जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न सम्मान दी जाने की खबर सुनते ही पूरे मिथिलांचल में खुशी की लहर। बड़े ही धूमधाम से मनाई गई 100वीं जयंती। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। बिहार के दरभंगा जिला के मेडिकल चौराहा पर जिला अधिकारी के नेतृत्व में जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती मनाई गई। डीएम राजीव रोशन के साथ कई बड़े पदाधिकारी ने कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। केंद्र सरकार के द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत रत्न सम्मान देने का फैसला किया गया। खबर सुनते ही पूरे मिथिलांचल में खुशी की लहर। कई दल के बड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी जी को इस कार्य के लिए दिए शुभकामना। आपके अगल बगल में कोई भी आपराधिक हलचल दिखे तो जल्द नज़दीकी प्रशासन को इसकी सूचना दें। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जानिए क्या कुछ उन्होंने कहा है। कमी रह जाती हो, लेकिन जो सार्थक प्रयास किया गया उसे तो जानना ही चाहिए। आज देखिए सरकार के द्वारा कितनी अच्छी हम चाहे सोए रहे फिर भी हमें चाहिए। हम हमारे परिवार को अगर बढ़ाते हैं, हम हमारे बच्चों को आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 100th जन्मशती है और ये दिन इसलिए भी अविस्मरणीय हो जाता है कि भारत रत्न के रूप में उन्हें अब से जाना जाएगा। ये बिहार के लिए बड़ी बात है। वो पूरे राज्य के लिए, पूरे देश के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। उनका जीवन आने वाली पीढ़ी के लिए काफ़ी जीवन दर्शन है, शिक्षा की विषय वस्तु है, लोगों को सीखना चाहिए। पूरे राज्य में आज ये जयंती पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। दरभंगा में भी आज हम लोग लोकनायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पे माल्यार्पण किए हैं। हम जिले के लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे कि उनके जीवन दर्शन से सीख करके राज्य को आगे ले जाएं और आने वाली भविष्य की पीढ़ी उनके आदर्शों को अपनाए। धन्यवाद। मैडम, क्या कहेंगे, आज कर्पूरी जी का 100वां जयंती मनाया, आप लोगों ने माल्यार्पण किया है, क्या संदेश है इस मौके पर? ये सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं मैं देना चाहती हूँ हमारे नीतीश जी को कि उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जो कल ही उनका घोषणा हुआ है कि उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। ये हमारे मिथिला के लिए गौरव की बात है कि जो आज उनका 100वां उनका पुण्यतिथि मनाते हुए ये एक बहुत अच्छा मैसेज दिया गया है। पूरे मिथिलांचल के लिए खुशी का लहर है कि हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि मिथिला के हर एक मेंबर को इसी तरीके से अपना एक उपलब्धि, अपना एक छाप छोड़ना चाहिए, जो आने वाले समय में उनकी पुश्ते, उनके क्या कहते हैं, जो यानी कि जनता जो उनको याद कर सके। इसीलिए कर्पूरी जी की जयंती पर हम उनको नमन करते हैं और यही संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने अपना भागीदारी अपने हिंदुस्तान में दिया है, उसी तरीके से हम लोग को भी देना चाहिए। कहते हैं कि वो गरीबों के नेता थे, पिछड़ों के नेता थे, से भी आते थे। यही सी बात है। आज की जो राजनीति में माहौल है, क्या फर्क लगता है उनकी जो राजनीति थी और आज जो राजनीति चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि जो उनका जो विचार था, बाबा अंबेडकर का जो संविधान था कि हम भारत के लोग, वही उद्देश्य पर हमारी कर्पूरी जी भी चले हैं। और इंशाल्लाह हम लोग भी अलग अलग राजनीति दल से अपना अपना विचार रख रहे हैं, वो उनकी विचारधारा, लेकिन हमें एक जगह ऐसे रह करके अपना संदेश देना है कि हम लोग एक है, न कोई छोटा न बड़ा, न कोई हिंदू न कोई मुस्लिम, छोटी जाति बड़ी जाति कोई मायने नहीं है। हम लोग एक हिंदुस्तान है। एक गुलदस्ते में हमारे अलग अलग फूले हैं, बस उनको खूबसूरती से परोना और खूबसूरती मैसेज देना, यही हमारा उद्धार है। बाकी जो राजनीति कर रहे हैं वो उनकी अपनी सोच है, हमारी जो राजनीति है वो अलग है। थैंक यू सो मच।